Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video we are going to discuss the top 20 or 21 topics for your practical exams investigatory project 2024-2025. ओके तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम 2024-2025 बायोलॉजी क्लास 12 के लिए आप कौन कौन से टॉपिक्स चूज कर सकते हैं फॉर योर इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, जो कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपका 5 मार्क्स का ये इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बेटा सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है दैट इज द पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। तो पॉलिनेशन आप टॉपिक ले सकते हैं। पॉलिनेशन की टाइप्स जो है ऑटोगैमी की, टोनोगैमी, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स यूज कर सकते हैं। फ्लावर्स की पिक्चर्स, पॉलिनेटिंग जो वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं उसके क्या फीचर्स हैं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है उसके क्या फीचर्स हैं, तो ये सारे के सारे आप इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप ले सकते हैं। सेकंड इज द एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। एजेंसीज में आपके डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज आ जाती हैं, बाय इंसेक्ट्स, बाय विंड, बाय वाटर। तो ये सारी की सारी एजेंसीज, बाय बैट्स, बाय बर्ड्स, पॉलिनेशन जो होता है, तो अलग अलग एजेंसीज पे भी आप ये इनोवेशन इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसमें आप कलरफुल पिक्चर्स यूज कर सकते हैं बर्ड्स की, बैट्स की, और आप अपने गार्डन में या स्कूल गार्डन में या फिर आपके जो नियर बाय गार्डन हैं उस पर भी आप एक पिक्चर्स लेकर अपनी फाइल्स में पेस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द थर्ड टॉपिक, इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, तो प्रेगनेंसी इवेंट्स इन ह्यूमन आप ये टॉपिक भी ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ही क्रिएटिव बनता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं, किस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स जो है फीटस की, उसकी डेवलपमेंट की, 9 मंथ्स की डेवलपमेंट की उसमें शो कर सकते हैं। ओके, सो इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी बहुत ही एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आईवीएफ, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबीज। इस पे भी आप टॉपिक बना सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आजकल का जो सिनेरियो है उसमें आईवीएफ का जो रेशो है, मतलब आप इसमें चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में देख सकते हैं कि इंडिया में लास्ट 5 इयर्स में क्या ग्राफ है, उसका जो पैटर्न है, आईवीएफ का जो पैटर्न है वो कैसे इंक्रीज हुआ है, उस चार्ट्स की फॉर्म में भी आप इसमें लगा सकते हैं। एंड आईवीएफ का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे आप इसमें आईवीएफ का कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बर्थ कंट्रोल, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी आप इसमें जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है वो लिख सकते हैं, जैसे कि बैरियर मेथड्स है, आईयूडीज हैं, और मार्केट्स में कौन कौन सी आईयूडीज पाई जाती हैं उस पर भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं और डिफरेंट पिक्चर्स और बार ग्राफ्स वगैरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बन सकता है। इसमें आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि अभी तक जो वर्ल्ड वाइड अभी तक हैं, जो इसमें कितने जीनोम्स पे प्रोजेक्ट बन चुका है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसके गोल्स हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे भी बना सकते हैं आप इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, फोरेंसिक लैब्स में क्या कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी केस लेकर आप उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आप मेंडेलियन या क्रोमोसोमल, कोई भी मेंडेलियन या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट्स इसमें इंडिविजुअल जैसे सिकल सेल एनीमिया ले लिया, उस पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना दिया। ठीक है, जैसे कोई भी डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ले ली, तो उस पर पूरा का पूरा आप इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी टॉपिक ले सकते हैं। इम्यूनोलॉजी में आप इम्यूनिटी टाइप्स एंड डिजीजेस के बारे में देख सकते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट भी बहुत ही क्रिएटिव बनता है। इम्यूनिटी के बारे में, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, कौन कौन से सेल्स इंपॉर्टेंट है, बी सेल्स, टी सेल्स, तो उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी के रिलेटेड आप कोविड कोविड को भी रिलेट कर सकते हैं। कोविड जो डिजीज है वो कैसे इम्यूनिटी के साथ रिलेटेबल है, उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैंसर। कैंसर बहुत ही कॉमन टॉपिक है। कैंसर का आप कोई भी एक टाइप ले सकते हैं, उस पर पूरा इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे लंग कैंसर का ले लिया, इंडिया में कितने केसेस हैं, तो वो सारा का सारा आपको ग्राफ्स के फॉर्म में गूगल पे आ जाता है। ठीक है, और लंग कैंसर होता क्यों है, क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, आप पर्टिकुलर कोई टाइप भी ले सकते हैं या फिर आप कलेक्टिवली कैंसर टॉपिक भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन में भी आप अलग अलग ड्रग्स का, जैसे मॉर्फिन है, ठीक है, स्मैक है, हीरोइन है, उसके केमिकल फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, ड्रग्स वो कौन कौन से प्लांट से बनी है, उनकी पिक्चर्स अलग अलग बना लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ड्रग के केसेस जो इंडिया में है वो कौन सी स्टेट में
क्या उनका क्या इवैल्यूएशन है, कौन सी स्टेट में ज़्यादा है, कौन सी स्टेट में कम है, वो सारा का सारा आपको ग्राफिकल फॉर्म में गूगल पे अगर आप जब सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो उस हिसाब से भी आप ये पूरा का पूरा डाटा इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कौन कौन से माइक्रोब्स हैं, ये आपकी बुक में भी पूरा का पूरा चैप्टर भी है ये। तो आप इसमें भी अलग अलग माइक्रोब्स की फोटोग्राफ्स, लैक्टोबैसिलस, सारी की सारी कैसे वो बायोगैस में हेल्प कर रहे हैं, कैसे वो हाउस होल्ड्स में हेल्प कर रहे हैं, कौन कौन से आप सेपरेट भी ले सकते हैं और या कलेक्टिवली भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट इज फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में इस 21st सेंचुरी में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या उनके जो आइडियाज हैं वर्ल्ड वाइड या अपनी कंट्री में इंडिया में कैसे कैसे बायोटेक्नोलॉजी एक अलग लेवल पे क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ ये बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस या फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज पीसीआर एंड इट्स एप्लीकेशन। पीसीआर टॉपिक भी ले सकते हैं, पर्टिकुलरली दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, कि पीसीआर है क्या, इसके क्या अपरेटस हैं, लेबोरेटरी में क्या कैसे यूज होता है, प्रोसेस क्या है और उसकी अलग अलग एप्लीकेशंस क्या है डिफरेंट डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी फील्ड्स में। ये भी आप बहुत बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनता है ये भी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आप टॉपिक ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा अपरेटस है, ये कैसे काम करता है, उसकी जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपरेटस की अलग अलग अपरेटस की आप फोटोग्राफ्स बना लगा सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, एप्लीकेशंस भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस। अच्छा, ये एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेपरेटली भी बन सकता है। जैसे एप्लीकेशन, जैसे कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बीटी कॉटन पे बना सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत बहुत क्रिएटिवली बनते हैं। नेक्स्ट इज द इकोसिस्टम एंड इट्स इंपॉर्टेंस। दिस इज द मोस्ट कॉमन टॉपिक जो कि बच्चे मोस्टली लेते ही हैं। इकोसिस्टम पे बना सकते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है इकोसिस्टम पे, 10% लॉ क्या है, फूड वेब फूड चेन इंपॉर्टेंस, ये सारा का सारा आपका कलेक्टिवली बन सकता है। नेक्स्ट इज जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स पे बना सकते हैं, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, अलग से ये सारे के सारे टॉपिक्स पर ले सकते हैं आप। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनता है। जीन थेरेपी कहाँ कहाँ यूज हो रही है, जीन थेरेपी है क्या, कैसे कैसे ये इम्पोर्टेंट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी में, कौन कौन से जीन थेरेपी से ड्रग्स बने हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी पे आप कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी है क्या, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैसे उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। ठीक है, डिफरेंट लॉज क्या है गवर्नमेंट की ओर से बनाए गए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो ये सारा का सारा प्रोजेक्ट भी आपका बन सकता है। द लास्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। जितनी भी इंटरेक्शंस है, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, ये सारे के सारे आप इंटरेक्शंस पे भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इस पे भी बहुत ही अच्छा जो आपका प्रोजेक्ट बनता है। सो these all are the topics which are most important and most creative topics for your class 12th biology practical exam investigatory project. I hope this video is beneficial for you all. अब जो कमिंग वीडियो आने वाली है वो आने वाली है कि इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट का जो पैटर्न है, किस तरह से इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट का पैटर्न होता है, किस तरह से अलग अलग एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट सीरियल वाइज जो ऑफिशियल पैटर्न दे रखा है सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो।